हेलो एंड वेलकम टू अनदर मास्टर वीडियो अबाउट दी क्रूसेड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूसेड्स होते क्या हैं, कितने क्रूसेड्स हुए और इसका हिस्ट्री में हमारी इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल हम कंप्लीट विथ बैकग्राउंड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है और इससे जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको आने ही चाहिए। वैसे आपको पता होगा राइट कि प्रोफेट मोहम्मद की जो डेथ होती है वो होती है 1632 AD में। इसके बाद जो उनके जनरल्स होते हैं उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाई और एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाने के बाद में उन्होंने कई जो वहाँ पर किंगडम थे या राज्य थे उनको अपने अंडर में कर लिया। तो पहला जो डायनेस्टी उन्होंने बनाया जिसको हम अरेबिक डायनेस्टी या फिर रशीदुल कैलिफेट डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड मोस्टली था 632 से 661 AD तक। ओके, देन इसके बाद उमैयाद डायनेस्टी आती है 661 से 750 AD तक। उसके बाद अब्बासिद डायनेस्टी आती है 750 से 1258 तक। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी बीच आपका एक सल्जुक टर्क्स इमर्ज हो रहे थे और कुछ टाइम पर बाद में मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये जो सल्जुक टर्क्स हैं इन्होंने कई प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया और इन्हीं के टाइम पर क्रूसेड्स बिगिन होता है। क्रूसेड्स क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर दिस देयर वाज एन ऑटोमन टर्क्स और इनके टाइम पर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर या ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल होता है। तो ये आपको पता होगा कि प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद ये सारी डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के टाइम पर क्रूसेड्स हुआ। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रूसेड्स होता क्या है। तो एक रिलीजियस वार है। कैसा वार है? रिलीजियस वार है। तो अगर रिलीजियस वार है तो किन के बीच में? दो रिलीजन, एक तो आपका है क्रिश्चियनिटी, ओके, एंड सेकंड वन इज मुस्लिम्स या इस्लाम। ओके, इन दोनों के बीच में ये क्रूसेड्स हुए। ओके, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। कब हुआ? मिडिल एजेस के। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ? तो 1095 से ये स्टार्ट हुआ था और 1291 AD तक लगभग में 200 ईयर्स ये चला। बट व्हाट वर द रीजन्स क्या थे? क्रूसेड्स क्यों हुआ? क्रूसेड्स मीन्स रिलीजियस वार, राइट। बट ये हुआ क्यों? तो एक ही सिटी है एरूशलेम के कंट्रोल को लेकर ये क्रूसेड्स हुआ। बट रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब ये सेल्जुक डायनेस्टी आई या सेल्जुक टर्क्स इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया तो इन्होंने क्या किया, जो पहले क्रिश्चियन लोग आते थे यरूशलेम में उन पर रोक लगाना शुरू कर दिया, जिससे जो पोप थे वो वेस्ट से क्या करने लगे, आग्रह किया कि इसका कुछ किया जाए क्योंकि यहाँ पर जो क्रिश्चियन को अपना जो भी वो करते हैं वो नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन यरूशलेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी तो समझना है। तो ये तीन मेजर रिलीजन का एक होली प्लेस माना जाता है। इसमें है क्रिश्चियनिटी जो बेसिकली प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था और रिसरेक्टेड किया गया था, इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड इज़ इस्लाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक अल अक्सा मॉस्क है जो इस्लाम का होलीस्ट प्लेस है इसी सिटी में यरूशलेम में। एंड थर्ड वन इज जुडाइज्म, ठीक है। यहाँ पर एक है वेस्टर्न वॉल जो एक होलीस्ट प्लेस है ज्यूस के लिए, जहाँ पर ज्यूस प्रे करते हैं, ठीक है। अब यरूशलेम का इन तीनों रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्रिश्चियन जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई और रिसरेक्टेड किया गया था, उसके बाद इस्लाम जहाँ पर एक अस्का मॉस्क है जो इस्लाम के लिए होलीस्ट साइट है, और एक वेस्टर्न वॉल है। तो तीनों के तीनों जो प्लेस है ना वो यरूशलेम में, इसलिए तीनों रिलीजन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट कि जब अरब इस पर कब्जा करके और क्रिश्चियन को अलाउ नहीं करने लगे, क्रिश्चियन को यहाँ आने से रोकने लगे, तब ये क्रूसेड्स हुआ यानी रिलीजियस वार हुआ, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड और हैं, जैसे 7वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि जो मुस्लिम आर्मीज थी उन्होंने यरूशलेम को कैप्चर कर लिया। कई सालों तक जो क्रिश्चियन थे उनको उस सिटी में विजिट करने को अलाउ किया जा रहा था कि आप आइए और पूजा पाठ करिए, राइट। बट 11वीं सेंचुरी में एक मुस्लिम ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हम कहते हैं सेल्जुक टर्क्स, तो उन्होंने इस प्लेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब कुछ क्रिश्चियन जो पिलग्रिम्स थे उनको डिफ़िकल्टीज होने लगी फॉर दी विजिटिंग यरूशलेम, और फिर उसके बाद जो पोप होते हैं जिनको हम फादर कहते हैं, तो जो पोप थे उन्होंने बेस्ट से अर्ज किया, ठीक है, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज हैं कि इसका कुछ समाधान निकालिए, ठीक है। तो जो बाइजेंटाइन एम्पायर है उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन से, बाइजेंटाइन एम्पायर मीन्स क्या होगा यहाँ पर, ये भी याद रखना, इसी को ऑटोमन टर्क्स ने हटाया था, ठीक है। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। जैसे रोमन एम्पायर जब ब्रेक हुआ तो दो पार्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो ईस्टर्न पार्ट ये था। क्लियर? तो ये कहानी समझ में आई।
अब बिगिनिंग होता है पहले क्रूसेड्स का। तो इन 1095 सी में क्या हुआ, एक पोप थे जिनका नाम था अर्बन सेकंड, पोप अर्बन सेकंड। इन्होंने एक स्पीच दिया कि जो इतने भी क्रिश्चियंस हैं उनको लड़ाई करना पड़ेगा ताकि वो यरूशलेम के जो उनका प्लेस है जहाँ पर वो जो भी अपना करना होता करते हैं उसको वो रिक्लेम कर पाए। ठीक है, इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी क्रूसेड को ज्वाइन करेगा वो क्या होगा कि अपने पापों से मुक्ति पा जाएगा। ठीक है, अगर आप रिलीजियस वार करते हैं, इस्लाम में भी ऐसे होता है, अगर आप रिलीजियस वार करते हैं तो क्या होगा कि आप सारे पाप से मुक्ति पा जाओगे। तो पोप जी इन्होंने अपनी स्पीच में ये इंक्लूड किया। और फिर क्या था, 2000 नाइट्स थे। नाइट्स क्या होते हैं भैया, नाइट्स जो होते हैं वो फ्यूडल लॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड। इनके कई कैटेगरी होते हैं, जैसे किंग होता है, ठीक है, ड्यूक होता है, फिर उसके बाद में नाइट्स होते हैं। ये सारे लोग इनकी हायरार्की होती है फ्यूडल लॉर्ड के। तो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, नोबल थे, और जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने ही इस कैंपेन को ज्वाइन किया। पहला जो क्रूसेड्स होता है वो लगभग में 4 ईयर्स तक चलता है, 1096 से 1099 तक। क्रूसेड्स क्या है, रिलीजियस वार, मतलब जो ये वार है ये इतने टाइम तक चलता है। क्रिश्चियन मिडिल ईस्ट की तरफ मार्च करने लग जाते हैं, वहाँ पर आने लग जाते हैं और 1099 में यरूशलेम को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चर करने के बाद कई क्रिश्चियन किंगडम भी वहाँ पर बन जाता है। एक ये ऐसा है फर्स्ट क्रूसेड जहाँ पर क्रिश्चियन इमर्ज्ड एज अ विक्टोरियस। बट व्हाट हैपेंड इन सेकंड क्रूसेड्स, ये 1147 से 1149 तक फाइट हुआ। इन्होंने इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम ने फिर से एक एडेसा, देखो हुआ क्या कि जब इन्होंने क्रिश्चियन ने कई सिटी बसाई तो उसमें एक सिटी का नाम था एडेसा। ठीक है, एक उसमें सिटी का नाम था एडेसा, बट मुस्लिम ने फिर से इस सिटी को कैप्चर कर लिया। तो जो यूरोपियन किंग थे उन्होंने दूसरा क्रूसेड को लॉन्च किया, मतलब वार किया। तो इसमें क्या हुआ, क्रिश्चियन फेल हो गए। फिर अगेन थर्ड क्रूसेड होता है 1189 से 1192 तक। इसमें कुछ फेमस लीडर जैसे सलादीन, ठीक है, रिचर्ड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ये सारा हुआ। सलादीन ने क्या किया कि यरूशलेम को 1187 में फिर से रिकैप्चर कर लिया। बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा सा ग्रिप छूट जाता ना, तो उस तरह का। उसके बाद में रिचर्ड ने सलादीन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, बट क्रिश्चियन जो है रिटिक यरूशलेम का नहीं कर पाए, उन्होंने कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि जो क्रिश्चियन को अलाउ कर दिया गया कि आप यरूशलेम में पीसफुली विजिट कर सकते हो, जो भी अपना काम है वो कर सकते हो। तो ये थर्ड क्रूसेड में हुआ। हालांकि क्रिश्चियन विक्टोरियस इमर्ज नहीं हुए थे, सिर्फ फर्स्ट क्रूसेड में इमर्ज हुए थे। अब फोर्थ क्रूसेड मेन क्रूसेड है, तो फोर्थ क्रूसेड 1202 से 1204 तक हुआ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मुस्लिम, जो क्रूसेडर्स थे उन्होंने क्रिश्चियन सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक किया। क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम से नहीं लड़ाई लड़ी, जो क्रूसेडर थे उन्होंने एक क्रिश्चियन सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल था उस पर अटैक कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर वीक हो गया। बाइजेंटाइन एम्पायर मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये भी क्या होगा, वीक होगा। उसके बाद कई और क्रूसेड्स हुए, लेकिन यरूशलेम पर कोई भी परमानेंट रीगेन नहीं हुआ। और आज भी ये इशू चलता है, आप अच्छे से जानते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। 1291 तक क्रूसेडिंग पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रूसेड्स को लोगों ने ज्वाइन क्यों किया। तो रिलीजियस रीजन सबसे बड़ा रीजन होता है, लोग इसकी तरफ क्यों भागते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन होली प्लेस को प्रोटेक्ट करना, अपने पापों को माफ़ करवाना। अगर पाप को माफ़ ही करवाना है तो फिर पाप करते ही क्यों, पाप करो ही ना। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिकल रीजन भी थे, जैसे किंग्स जो टेरिटरी होता था, मैंने बताया कि फर्स्ट क्रूसेड के बाद कई सिटीज़ उन्होंने बसाई, तो उनको टेरिटरी अपना एक्सपेंड भी करना था, तो पॉलिटिकल रीजन हो गया। इकोनॉमिक रीजन में मर्चेंट्स आ जाते हैं कि उनको ट्रेड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होने लगती थी, क्योंकि रोमन एम्पायर ब्रेक होने लगा था। और इसी रीजन, ये जो रीजन हुआ ना भैया, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी की वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे वो पेनिट्रेट करना शुरू कर गए, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, और बहुत से लोगों को, मर्चेंट जो थे उनको क्या बनना था, अमीर बनना था, बिजनेस अपना एक्सपेंड करना था। तो जब रोमन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर चला तो उन्होंने रोक लगाना स्टार्ट कर दिया। यूरोप जो यहाँ से जाता था सामान यूरोप में, उसके रास्ते पर काफ़ी हैवी पेनाल्टीज वगैरह लगाई जाने लगी, तो इन्होंने दूसरा रास्ता खोजना शुरू किया। कुछ सोशल रीजन थे, जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनको लैंड या फिर बेटर लाइफ चाहिए होती है। तो इस तरह का, मतलब कहते हैं ना, बुद्धिज़्म की एक फ़िलासफ़ी है, क्या है, वांटिंग कर लो या फिर आप सिंपल सा डिजायर कर लो, यही मेन रीज़न होता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए, जैसे ट्रेड यूरोप और एशिया के बीच में, जो भी मैंने डिस्कस किया, इंक्रीज होगा। यूरोपियंस न्यू गुड जैसे स्पाइसेस, सिल्क और पेपर के बारे में सीख गए। साइंस, मैथमेटिक नॉलेज, ये सारे यूरोप में फैल गया और यूरोपियन सिटीज़ रिचर बनती चली गई। क्यों, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल उनको अच्छा खासा मिल जाता था और वहाँ से फैक्ट्री जिन्होंने लगाई दी थी, फिर वही मटेरियल, यही फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्ट एशिया में
या पार्टिकुलरली इंडिया में बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। तो दीज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट, बट देर वर सम आल्सो नेगेटिव इफेक्ट, राइट, दैट यू शुड नॉट इग्नोर। नेगेटिव इफेक्ट वाज दैट फर्स्ट थिंग इज कि बहुत से लोगों की जो है डेथ हो गई, ठीक है। ऐसे कई सारे जो है नेगेटिव इफेक्ट हुए जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए। तो ये रहा क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है? रिलीजियस वॉर होता है। क्यों? जब जो अरेबिक एम्पायर है, मुस्लिम अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, कैप्चर सिटी वगैरह करने लगे, फिर जो है कुछ क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होने लगी, उनके होली प्लेस को विजिट करने में रोका जाने लगा, एंड दैट्स व्हाई क्रूसेड्स वाज स्टार्टेड। ओके, अब इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वहाँ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, ताकि अच्छे से सबको टॉपिक समझ में आए। बाकी पढ़ते रहो और एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।